हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि अभी राइट नाउ आपको क्या बात जानने की ज़रूरत है और आपको अपनी लाइफ में किन बातों को, किन हैबिट्स को सुधारने की ज़रूरत है। क्या आपको अपनाना चाहिए और क्या आपको सुधारना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम वो चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, ये रीडिंग का ख्याल मुझे क्यों आया, क्योंकि लाइफ में कई बार कुछ काम नहीं बन रहे होते और हम सोच में पड़े रहते हैं कि ऐसी क्या गलती हो रही है हमसे कि हमारा ये काम नहीं बनना है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ही रीडिंग रहने वाली है। ये पिकअप पाइल बेस्ड रीडिंग होगी, तो आपके सामने ही मैं पाइल्स बनाऊंगी और आपको अपने इंट्यूशन के बेस पर वो पाइल को सेलेक्ट करना है। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। गाइस प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेलकम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही खूबसूरत प्यारी प्यारी रीडिंग्स लाती रहती हूँ। सो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स देखते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके सामने दो पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आपको अपने इंट्यूशन के बेस पर अपना पाइल सेलेक्ट करना है। वीडियो को चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। अपना पाइल सेलेक्ट कैसे करेंगे, अच्छे से विजुलाइज़ कीजिए, आंख बंद कीजिए, सोचिए कि मुझे कौन सा पाइल सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें आपका जवाब निकलेगा उसे सेलेक्ट कीजिए। आपका मन करे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों पाइल्स देखने चाहिए तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। अगर आपको करा भी कन्फ्यूज़न है, पहला पाइल चूज़ कर लिया लेकिन फिर कन्फ्यूज़न है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं करा है, तो आप शौक से सेकंड पाइल पे जा सकते हैं। जो लोग सेकंड पाइल चूज़ करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है आपसे रेजोनेट नहीं किया है तो आप फर्स्ट पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, बाकी इंट्यूशन के बेस पर चूज़ कीजिए। उसके अलावा मैं आपके लिए और इजी कर देती हूँ। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 है, मतलब 1 से 15 तक है, तो पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, मतलब 16 से 31 है, तो वो पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ये प्लान बी है वरना आपको इंट्यूशन के बेस पे ही चूज़ करना है। तो मैं आपको वक्त देती हूँ। सो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। गाइज़, आपको जो है टाइम स्टैम्प जो है मेरे कमेंट के कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सेकंड थिंग गाइज़, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको मुझसे लव रीडिंग्स लेना पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों को यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको अपने आप में सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, ये मैं कार्ड यहाँ साइड में रख देती हूँ, यह हमारी कार्ड ऑफ द रीडिंग की तरह वर्क करेगा। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है, स्किप मत कीजिएगा। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स को बताइए मुझे प्लीज़। पाइल नंबर 1 के लिए बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या सुधारने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ पे दोनों ही
पेज की यानी कोर्स कार्ड आए हैं यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सारे ही कोर्स कार्ड हैं यहाँ पे, तो तीनों ही कोर्स कार्ड आ गए हैं, ठीक है। कोर्स कार्ड, कोर्ट कार्ड, ओके। टू ऑफ सोल्ड आया है, तो सो गाइज यहाँ पे जो साइंस है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है। अर्थ को छोड़ के सारे एलिमेंट है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रेजोनेट करके देखना है, उसी से ही आपको अपनी रीडिंग अंदाज़ा हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1, आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इनिशिएशन नहीं लेते हैं। आप टैलेंटेड बहुत है, कुछ लोग यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड तक है, मतलब एक से ज़्यादा काम करना जानते हैं, है ना, हर चीज़ में दिमाग लगाना जानते हैं, अच्छे से वर्किंग करना जानते हैं, परफेक्टली वर्क करना जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, स्किल्स में कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है आप लोगों की इनिशिएशंस की, आप लोग इनिशिएट नहीं लेते। मैं नहीं कह रही आप में आलस भरा हुआ है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं इनिशिएशंस की प्रॉब्लम है, मतलब शुरुआत ना देना किसी भी मसले को, मसलों को शुरुआत ना देना, ओके। इनिशिएशंस ना देना, शुरुआत ना देना। अब शुरुआत आप पता कैसे हैं, आप ऐसे हैं, शुरुआत देंगे ना तो जो अदर लोगों से जो काम 10 दिन में ख़त्म हो रहा है आप उसे 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। टैलेंट तो इतना कूट के भरा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसी को 10 दिन का इसलिए बना देते हैं क्योंकि आप शुरुआत ही 7वें दिन करते हैं। समझ में आ गई? तो आप में और उनमें फ़र्क कुछ नहीं रह जाता। मतलब कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी कम है और उनको कोई काम दिया जाए कि आप ये काम कीजिए, या आपको ये पेपर की तैयारी करनी है, या आपको ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करना है, असाइनमेंट पूरा करना है, ये वर्क कंप्लीट करना है, तो जो अदर लोग उस काम में 15-15, 20-20 दिन या महीना भर लगा देंगे। आप में इतना टैलेंट है, इतने फास्ट हैं आप, इतने क्रिएटिव हैं और इतने टैलेंटेड, इंटेलिजेंट हैं कि आप उसी काम को जो है ना, जो 1 महीने का काम है ना, उसको 5 दिन में या 10 दिन के अंदर ख़त्म करने की काबिलियत रखते हैं। बट इसी वजह से ही आप क्या करते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप ये नहीं करते कि भाई 1 महीने का काम है तो मैं आज शुरू कर दूँ, अगले 5 दिन में ख़त्म करके 25 दिन मज़े से जिएंगे। आप ऐसे नहीं करते। आप क्या करते हैं, 25 दिन पहले मज़े से जी लेते हैं, फिर लास्ट के जो 5 दिन रहते हैं फिर उसमें शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है, फिर एक रिग्रेशन महसूस करते हैं, इससे तो मैं पहले ही शुरू कर देता, टैलेंट तो इतना था कि 2 दिन में पूरा कर देते। तो अब जो लास्ट के 2 दिन बच जाते हैं ना, आप तभी करते हैं। तो मतलब कि आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता, जो काम को 1 महीने खींच रहे हैं और जो काम को 1 महीने तक कर ही नहीं रहे हैं। तो जब आप में ये टैलेंट है कि आप चाहें तो इस काम को अभी ख़त्म कर सकते हैं, 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो वाई यू क्या कहते हैं, स्पेंड द मोर टाइम ऑन दैट टास्क। आप क्यों उस चीज़ पर्टिकुलर टास्क के अंदर आप 10-10, 20-20 दिन खर्च कर देते हैं, जबकि वो आपके लिए मुश्किल से 3 दिन का काम था। और आप शुरुआत करते, मैं नहीं कह रही आप करते ही नहीं, आप शुरुआत ही तब करते हैं जब लास्ट डेट आ जाती है और उसके 4-5 दिन आपको पता है 4-5 दिन में आप चीज़ कर लेंगे, तो आप क्या करते हैं, उसे पहले करने के बजाय उसे लास्ट में रख देते हैं। और ये नहीं कह रही कि मैं आप जानबूझ के करते हैं कि मैं लास्ट में करूँगी, ये करूँगा, ये इंटेंशन नहीं होते। इंटेंशन यही होते हैं शुरुआत में ही ख़त्म कर लेंगे, लेकिन रोज़ डेली टालना, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। और इन सब चीज़ों की वजह से आपका प्रॉब्लम यही है कि आप इनिशिएशन नहीं ले पाते। तो डायरेक्ट गाइडेंस है आपकी यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने अंदर थोड़ा सा, जब इतने टैलेंटेड हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को फास्ट भी कर लीजिए। मतलब इतने टैलेंटेड है आप, इतने फास्ट है, तो थोड़ा सा ना अपने आप को वो भी कर लीजिए कि आपके अंदर इमेच्योरिटी है, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल लेकर आइए। चीज़ों को पूरा करने की अगर काबिलियत रखते हैं ना, तो उसे पूरा करके ख़त्म ही करें, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। पता है क्या होता है आपके साथ, क्या हो रहा है, अगर आपकी किस्मत में अगर कुछ चीज़ें लेट लतीफ़ चल रही है ना, कि मुझे रिज़ल्ट एकदम से क्यों नहीं मिलते, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना कर्मा करता हूँ, ये करती हूँ सॉरी, आज मेरी तबीयत में थोड़ी सी ना, मतलब थोड़ी उलझन हो रही है मुझे। ओके, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके, चलो मेडिसिन चल रहे हैं। सो क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, जो मैं अभी बता रही थी कि आप ना, आपको सुधारने की ही यही ज़रूरत है
कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें लेट लतीफ़ होंगी ना, मतलब मैं इतने कर्मा करता हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, फिर भी मुझे रिजल्ट देर में क्यों मिलते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि आप इनिशिएशन ही देर में लेते हैं। अगर आप अपने लाइफ के टास्क को डिले करेंगे ना, तो आपकी किस्मत भी डिले हो जाती है। चीज़ों को जब डिसाइड करा है ना ये करना है, तो उसे उसी वक्त करने की काबिलियत है आपके अंदर, बस करते नहीं हैं, खुद ही नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप में काबिलियत नहीं, आप में है, ये मुझे दिखाई दिया है, लेकिन आप करते नहीं हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और ये कल के ऊपर टालने की आदत है आपके अंदर। फास्ट इतने हैं कि एक दिन में ख़त्म कर दे, जब मैं बार बार वही की बात रिपीट करे जा रही हूँ। ठीक है, एक दूसरे अंदर आपके अंदर प्रॉब्लम है सेल्फ डिफेंस की। अब आप सोचेंगे सेल्फ डिफेंस तो एक अच्छी क्वालिटी होती है, तो ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? देखिए गाइस, जब सेल्फ डिफेंस जो है ना अच्छी क्वालिटी है, तो मतलब आप अपने आप को बचा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन जब वही चीज़ टॉक्सिक हो जाए ना सेल्फ डिफेंस, तो क्या होता है ना, आप उन चीज़ों से भी मुंह मोड़ने लगते हैं जिनसे मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि सब कुछ सही चल रहा होता है, आप खुद ही अरे चलो छोड़ो, मतलब खुद ही ना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे, जबकि आप कर सकते हैं, खुद ही नहीं हो रहा, आपको खुद भी पता है आप कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों में ना कहीं मसले खुद ही क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है आपके अंदर। अच्छा, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, आपके लिए ना मुझे नहीं पता किस पर रेजोनेट करने वाला है, बट मुझे 90% लोग दिखाया था कि आपके ऊपर ना नीला रंग बहुत सूट करने वाला है। आप ब्लू कलर का कोई भी शेड होता है, स्काई ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है, आपके ऊपर ब्लू शेड सूट करेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी काम का इनिशिएशंस लेते हैं, कोई शुरुआत लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब करते हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि कुछ ऐसा पहने जिसमें ब्लू का इन्वॉल्वमेंट हो। लड़के हैं तो ब्लू शर्ट पहन ले, लड़कियां तो ब्लू आउटफिट कैरी कर सकती हैं, दुपट्टे जो भी आप पहने, है ना। और अगर मतलब जहाँ आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा वर्क होने वाला है जहाँ से मेरी शुरुआत होगी, जहाँ इनिशिएशंस की एनर्जीज़ आ जाती है, वहाँ पे आप नीला कैरी करें। ठीक है, आपके लिए रिकमेंडेशन है। दूसरी चीज़, नीले के बाद जो सेकंड चॉइस आती है वो आपके साथ जाती है ऑरेंज की। ठीक है, आप ऑरेंज कैरी कर सकते हैं, रेड कैरी कर सकते हैं, रेड आपको सूट करेगा, रेड भी सूट करेगा। देखो मैं बताती हूँ, नीला आप इनिशिएशन के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह देना है। ठीक है, लेकिन जब अगर आपका कोई ट्रिप लग रहा है, ट्रिप एज इन कि आपका कोई फील्ड वर्क जा रहा है, मतलब कोई ऐसा वर्क है जिसमें आपको बाहर जाके कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा वर्क जाना है ना जहाँ पे आपको कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा, 4 लोगों से बात करनी पड़ेगी, बिजनेस डील, प्रोजेक्ट करना, असाइनमेंट देना, यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, डिस्कशंस करना, रिसर्च डिस्कशन करना, क्लास में बैठना। अब जहाँ आपका कुछ कन्वर्सेशंस या कम्युनिकेशंस क्रिएट होने वाला है ना, वहाँ पे आप ऑरेंज कैरी करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। या ग्रीन कैरी कर सकते हैं, ग्रीन भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू और रेड आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। रेड जो है आपकी लाइफ में एक फायरनेस को जगाएगा, स्पीड, रेड इज़ ऑल अबाउट स्पीड। ठीक है, रेड हमेशा स्टॉप नहीं होता, रेड स्पीड भी होता है। ठीक है, फायर भी होता है, आग भी होता है, और आग की लपटें बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो चाहे तो दुनिया को जलाना जानती है, और नहीं तो जितना रोशनी दे सकती है उतनी जला भी सकती है। तो अपने आपको रेड की भी ज़रूरत है। ठीक है, बस उस रेड का जो रेडिएशन अपने मेंटल लेवल पे मत होने देना, जितना हो सके आप येलो को कम पहना करें। ठीक है, मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई दिया है तो मैंने बोल दिया, येलो इतना कैरी मत करना। ठीक है, मतलब येलो पहनो, लेकिन जहाँ आपका ऐसा इनिशिएशन वर्क जा रहा है, इंटरव्यू जा रहा है ना, वहाँ पे येलो अवॉइड करना। ठीक है, ये चीज़ मैं बोलूँगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम है आपके अंदर, यूनिवर्स आपको सुधारना चाहते हैं इस चीज़ के हवाले से। ओके गाइस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि आप अपनी पावर को पहचानें। ठीक है, आप ऐसे हैं, मतलब आप पहले कैसे हुआ करते थे, आपको पहले जैसा बनना है। तो आप शायद पहले कुछ ऐसे होते होंगे, आज सोचा काम तो आज करने बैठ गए, अभी सोचा काम तो अभी करने बैठ गए। ठीक है, रात को अगर दिमाग में आ गई 2 बजे, तो रात के 2 बजे ही करने बैठ गए कोई भी काम, जो भी है आपका। जैसे कोई हैबिट है, कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, रात के 1 बजे मन में आया यार एक पेंटिंग करूं, या मैं एक पेंटिंग बना के नेट पे डालूं, लाइक कुछ भी। ठीक है, एक पेंटिंग बनाओ प्यारी सी, तो आप ना रात को 1 बजे ही लेके बैठ गए। या फिर अगर कोई काम छेड़ दिया है 8-9 बजे, और करते करते आपको रात के 3 बज गए, तो आप आलस नहीं करते थे, आप उसे ख़त्म ही किया करते थे, चाहे सुबह के 4 बज जाए। यह आपके अंदर कभी क्वालिटी हुआ करती होगी, मैंने कभी क्वालिटी हुआ करती होगी क्यों बोला, क्योंकि आप अभी मुझे ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। तो आप पहले ऐसे ही होंगे, स्कूल जाते होंगे, घर आते होंगे, होमवर्क मिल गया ना, तो आते ही चेंज करके खाना वाना खा के अपना सीधा होमवर्क लेके बैठ गए। लेकिन अब आप कैसे होंगे, कर लेंगे, रात हो जाएगी, और कई बार आप आलस करते हो, कई बार आपने होमवर्क ऐसे भी किया है कि कॉलेज जाके सुबह ही पूरा करने लग रहे हैं। तो कई बार आपने ऐसे भी किया होगा कि कॉलेज जाके सुबह कर रहे हैं, घर पे किया ही नहीं। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर सुधारें, क्योंकि आप ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो अपनी पहली एनर्जीज़ को थोड़ा सा
मैं ये नहीं कहूँगी कि आप में क्वालिटी है नहीं, आप में क्वालिटी हुआ करती थी, अब आप ऐसे ऐसे हो गए हो ना, इसी वजह से आपकी लाइफ किस्मत थोड़ी डिले हो रही है। ठीक है, आपके साथ पहले भी होता होगा, लेकिन पहले फिर भी चीज़ें इनिशिएट ले जाती होगी, तारीफ़ के पुल बनना, आपकी इज्जत होना, सब कुछ होता होगा। लेकिन आज के टाइम पे आपकी चीज़ें डिले इसलिए ही हो रही है क्योंकि आपने खुद चीज़ें डिले, जब से अपनी लाइफ के टास्क को डिले करना शुरू किया ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे, तब से आपकी किस्मत भी डिले चली गई है, इसलिए आपके थोड़ा सा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है। तो ये चीज़ें आप सुधारें। ओके, पॉइंट नंबर 1 रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन से आपको सुधार करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रीडिंग हुई है, चाहे तो पॉइंट नंबर 1 भी देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए, ये कार्ड आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग के लिए वर्क करेगा। सो देखते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए कि उनको लाइफ में क्या सुधारने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, उनकी लाइफ में जो भी है उसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है कुछ दिनों से। और तो ऐसा सर क्या मरी मरी सी आवाज़ में कर रही हो रीडिंग। तो आपको ऑपरेट करना है। सो देखते हैं। ओके, 7 ऑफ wands। वन मोर कार्ड प्लीज़। पॉइंट नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज़, पॉइंट नंबर 2 के लिए। द डेविल। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। फाइल नंबर 2 बड़ी अलग सी बात आ गई है। फाइल नंबर 1 से तो बहुत अलग बात आई है आपकी। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड हमारे फाइल नंबर 1 में भी था और इसी पोजीशन पे था, 3rd पोजीशन पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यस, आपके काम बहुत जल्दी रुकते होंगे, अच्छा खासा मेहनत करते होंगे, एफर्ट डाल देते होंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट का वक्त आता होगा तब आपका रिज़ल्ट रुक जाता होगा, काम रुक जाता होगा। ठीक है, मतलब आपका काम बहुत रुकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि देर में होता है, आपका काम रुकता बहुत है। कोई जॉब लेना चाहते हैं, मिलती भी है, ढूंढ भी लेते हैं, इंटरव्यू भी दे लेते हैं, बट अचानक से इंटरव्यूज़ रुक गए, अचानक से ये कह दी कि अच्छा बाद में सिलेक्शन करेंगे। चीज़ें रुकती बहुत है आपकी लाइफ में। इंस्टेंट वे में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम होता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपका ज़्यादातर कह रही हूँ, ज़्यादातर हिंदी को जाओगे मेरी। आपका जो ज़्यादातर वक्त है ना, वो इंतज़ार करने में बीत गया है। फाइल नंबर 2, आई एम सो सॉरी। मतलब मुझे बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे मसले चले हैं, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशंस। ओके, आपकी लाइफ के आधे से ज़्यादा जो वक्त है वो इंतज़ार करने में बीत गया, सब्र बनाने में बीत गया, लोगों की ये गाइडेंस सुनने में बीत गया। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। आई नो, मैं भी कई बार अपनी रीडिंग में सब्र करो बोल देती हूँ। तो वही है ना कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। कब तक सब्र किया जाए। तो अब थोड़ा आपका समय का जो बांध है अब टूटता जा रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक। ठीक है, ये चीज़ है। सो अब आप ना भी चाहते हैं कि आपने जो भी अब यहाँ पे वर्क अपने मतलब आपने जो भी पेशेंस रखा है, सब्र दिया है, अब आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं जो मैंने एफर्ट डाले हैं उस पर रिज़ल्ट हो। अब चीज़ें रुकना, इंतज़ार करना, रुकना, इंतज़ार करना। यू वांट एक्शन, यू वांट कम्युनिकेशंस, यू वांट एफर्ट्स, यू वांट क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हमको वो पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा, चलिए जब याद आएगा हम बोल देंगे। कमिटमेंट्स, हाँ यस, कमिटमेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि अब देखो, इसमें आप बोलेंगे कि इसमें आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है, मतलब इसमें आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है ना। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ,
मुझे एज सच आप लोगों के लिए इतनी एनर्जी ये नहीं आई है कि मुझे ऐसा लगा कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, क्योंकि सुधारने की नीड इतनी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सुधरे हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी चीज़ में कितना एफर्ट डाल सकते थे, आपने डाल दिया। किसी चीज़ में आप कितनी मेहनत दे सकते थे, आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं आप नहीं दे रहे। कितनी चीज़ों में आपको किन बातों का ध्यान रखना था वो भी कर रहे हैं। किसके लिए क्या कहाँ झुकना है, किसके लिए कहाँ उठना है, सब कुछ कर रहे हैं आप। लेकिन जब रिज़ल्ट डिले होते हैं, चीज़ें नहीं मिलती है, तब आपको अनसेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि क्यों है ये मेरे साथ। तो गाइज़ यहाँ पे क्लियर कट मैं बता दूँ, मैंने कहा ना पाइल नंबर 1 से बहुत अलग रीडिंग है, क्लियर कट है। यहाँ पे आपकी एज सच कोई गलती नहीं दिखाई दे रही। मुझे दिखती है तो मैं ज़रूर से बोलूँगी, बट अभी मुझे नहीं दिखाई दिया है, और कार्ड्स देखूँगी तो मुझे दिख जाएगा तो मैं बता दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कम्प्लीटली यहाँ एफर्ट ले रहे हैं, आपका रिज़ल्ट आने वाला होता भी है, और आपका एफ़र्ट जो है ना आपको बढ़कर रिज़ल्ट देने वाला होता है। आपका जितना एफ़र्ट होता है आपको उसको बढ़कर रिज़ल्ट देने वाला होता है। लेकिन बीच में आ जाते हैं डेविल्स। मुझे यहाँ मतलब 100%, मैं 90 भी नहीं बोलूँगी, 100% एनर्जी है यहाँ पे कि आपके ऊपर ना बहुत तगड़ी मतलब ईविल आई है। ओके, अगर आप मानते हैं नहीं मानते, भाई आपके ऊपर बहुत सॉलिड नज़र है। आपके ऊपर कुछ प्रोसीजर्स भी, आपके नाम ले लेके कुछ प्रोसीजर्स की गई हैं। आपके ऊपर बहुत सॉलिड ईवल आए हैं, नज़र है, रेडिएशंस में घिरे हुए हैं आप। आपके चारों ओर जो है ना किसी ने बहुत अच्छा खासा बंधन करा हुआ है, ठीक है, कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी एफर्ट कर ले, रिज़ल्ट जब भी आने वाला होगा बीच में बंधन आ जाएगा। ये क्लियर आया मुझे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आपको भी दिखाई दे रहे होंगे मेरे कार्ड से। तो भाई मैं इसमें रिकमेंडेशन ही कर सकती हूँ कि भाई आप तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करें, मतलब अपने एफर्ट्स करते रहें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है अपने इन सब चीज़ों से बचने के लिए उपाय वगैरह करने की ज़रूरत है। तो चाहे आप अपने मैं आपको 3-4 उपाय बता देती हूँ, क्योंकि मुझे आपका केस बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे, क्योंकि मुझे आप में तो कोई कमी नहीं दिखाई दी। कोई यूनिवर्स में ये कह रही थी कि मेरे व्यूअर्स को क्या सुधारने की ज़रूरत है, पर देखो पैनल नंबर 2 में कुछ ऐसा नहीं निकल के आया। ओके, एफर्ट में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। एफर्ट है, आप करते हैं, तो यहाँ पे 90% लोग स्टूडेंट भी है या फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। ख्वाब अच्छा दिखते हैं, नीयत अच्छी है, सब कुछ सही है, मुझे आप में सब कुछ सही दिख रहा है, कंप्लीशन चाहते हैं। तो इसमें आपकी कोई डिमांड भी नाजायज़ नहीं है कि आप कोई ख़राब चीज़ चाह रहे हैं लाइफ में। आपकी नीयत साफ़ है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं, सीधे साधे तरीके से कमाना चाहते हैं, मेहनत से ही कमाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत का फल चाहते हैं, तो इसमें आपकी डिमांड कोई नाजायज़ नहीं है। आप बिल्कुल जायज़ बातें कर रहे हैं, जो एक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उन चीज़ों में, है ना। और आप उसके लिए क्या एफर्ट ले सकते हैं, आप लेते भी है। गाइस, अब ग्रीन पहनना शुरू करें, रेड को अवॉइड करें। सबसे पहले तो आप लाल को अवॉइड करना शुरू करें, ठीक है। लाल अवॉइड करें, रेड कलर को कम पहना करें, बहुत कम पहना करें। और ख़ासकर जब आपकी कोई इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, मतलब लाइफ का अगर कोई इनिशिएशन आने वाला है या फिर रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होने वाले होते हैं, उस दिन मेक श्योर कि आपने रेड धारण ना किया हो। कपड़े रेड को थोड़ा अवॉइड करना शुरू करें। कभी कभी फंक्शनल चलता है, क्योंकि रेड जो है ना आपकी ईविल नज़रों को और डार्क कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही रेड आपको सूट नहीं कर रहा, एक्चुअली रेड के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप रेड को ना, रेड पहन के ईविल आइज़ जो होती है, ईविल रेडिएशंस जो होते हैं ना, उनको और अट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रेड को अवॉइड कीजिए। ऑरेंज आप पहन सकते हैं, ऑरेंज आपके लिए सूट करेगा। ग्रीन आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो हो सके तो अपने घर के अंदर 2-4 ड्रेसेस घर के लिए, जैसे इंसान घर में जो कैरी करता है, घर में जो पहनता है, नॉर्मल लेमन आउटफिट्स क्लोथ्स पहनता है। लड़के होते हैं टी शर्ट डाल के घूमते रहते हैं, लड़कियाँ होती है कुर्ता वगैरह डाल के घूमती रहती है, टॉप डाल लेती है। घर में जो नॉर्मल एक हल्के फुल्के कपड़े पहन जाते हैं, उसमें 3-4 आउटफिट आप ग्रीन ले लीजिए, एक ग्रीन ले लीजिए, एक नीला ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप बदल बदल के उन्हें कैरी कीजिए। और बाहर जाते हैं तो ऑरेंज या हरा पहन सकते हैं, इनिशिएशन में हरा पहन सकते हैं। रेड हो सके तो बस फंक्शन तक ही रखिए, रेड को लेमन डे फंक्शन तक या कभी कभार महीने में एक बार कैरी कर लिया, इतना रखिएगा। रेड को थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है, ये मैं बोलूँगी आपको। दूसरा, जो लोग यहाँ पे हिंदू से बिलोंग करते हैं, आप अपने गले में पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। जो हिंदू समाज से है, आप लोग अपने गले में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, पर ऐसे धारण नहीं करेंगे। रुद्राक्ष लेके आइएगा, अच्छा वाला होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। मंदिर वगैरह से लाएँ, ऑनलाइन नहीं लेंगे, आप दुकान से लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा, आप जो है ना रुद्राक्ष को लीजिए और घर पे लाइए, गंगा जल में ओवरनाइट डुबा के रख दीजिए, और दूध में ओवरनाइट डुबा के रखिए, दूध में डुबा के रखिए। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, उसको धारण कीजिए, ठीक है। उसको सोमवार को धारण कीजिएगा, सोमवार को सुबह सुबह गंगा जल में भिगो के धारण कर लीजिएगा।
कैसे धारण करेंगे? काले धागे कह रही हूँ, कोई भी पीले धागे में, पीले या ऑरेंज धागे में धारण कर सकते हैं। लाल में मत कीजिएगा, काले में मत कीजिएगा। ऑरेंज में या पीले धागे में जो है धारण करके रुद्राक्ष पहन लीजिए। और अगर आपके पास कोई चांदी की चैन है तो उसके अंदर भी आप डाल के जो है रुद्राक्ष को जो है उसके अंदर अटैच करवा सकते हैं, या कुछ भी खुद से एडजस्टमेंट करके पहन सकते हैं। ठीक है, गले में पहनना है। और अगर कोई ऐसी जगह पे आप जाते हैं जैसे कि वॉशरूम जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो रुद्राक्ष उतार के जाइएगा। नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, वॉशरूम जाने में रुद्राक्ष उतार के जाइए। और किसी के अगर वैसी अवस्थाओं में जा रहे हैं, किसी के मरण में जा रहे हैं, ठीक है, डेथ वगैरह में जा रहे हैं, तो रुद्राक्ष उतार के जाइएगा, मंदिर में रख के जाइएगा। ये हिंदू के लिए हो गया। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मुस्लिम्स के लिए तो आप जो है ना, आप जितना हो सके जमजम का पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, दरगाह के पानी का इस्तेमाल कीजिए। अपने घर में दरगाह का पानी रखिए, डेली के डेली अपने ऊपर जो है स्प्रे किया कीजिए दरगाह के पानी का। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। बाकी तावीज़ वगैरह की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप अपने तरीके से देख लीजिए, मैं हिंदू का बता सकती हूँ। जहाँ तक बात है क्रिश्चियंस लोगों की, तो क्रिश्चियंस आप अपने गले में जो है वही क्रॉस लगाइए। ठीक है, क्रॉस पहनिए आप। समझ में आ गया? तो आपके लिए नीड है भाई, आपका दिख रहा है मुझे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या है आप लोग के लिए। किंग ऑफ वांड। ओके, सो गाइज़ मैं अभी भी यही कहूँगी, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप में कोई कमी नहीं है। तो आप जो भी इस वक्त मेहनत कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए। आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए। कर्मा कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए। आपको रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। थोड़ी डिले ज़रूर है पर ज़रूर मिलेगा। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, जितना हो सके लोगों से कम मिला कीजिए। चाहे वो आपके यार दोस्त हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, जितना हो सके लोगों से कम मिलो। ठीक है, लोगों से कम मिलो। नए कम्युनिकेशंस आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए कम्युनिकेशंस बना सकते हैं। पर जितना हो सके जो अपने खुद के पुराने कम्युनिकेशंस होते हैं उनसे कम मिलिए। पुराने दोस्त, पुराने यार, पुराने रिलेटिव्स बहुत कम मिलिए, क्योंकि आधी इविल नज़र इन्हीं लोगों की खा रही है आपके ऊपर। मैं सच बता रही हूँ। और इवन दो मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ प्रोसीजर्स भी किए, जो मैंने भी बताया था कि प्रोसीजर्स तक किए हुए हैं। प्रोसीजर्स का तरीका आप अपने तरीके से, जो भी आपके घर में फॉलो किया जाता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं, जो आपके कुल देवी देवता होते हैं उनको पूछ के। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है गाइस, सो पॉइंट नंबर 2 बड़ी ही चिंताजनक रीडिंग है आप लोगों की। सो कैसे लगी आपकी रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।